हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पार्ट 20 इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी ऑडियो वीडियो बहुत आप लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 20। क्या मैं इन सिद्धांतों का अन्य लोगों से समझ प्रमाणित कर सकता हूँ? जेरी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को इन नियमों को सिद्धांतों की प्रामाणिकता दिखाने के लिए इनका परीक्षण करते हुए मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। क्या इसके आकर्षण के नियम की कार्य साधकता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अब्राहम, किसी बात का कोई प्रमाणित करने के लिए आपको बधुआ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं में उसी प्रकार के स्पंदन को सक्रिय कर देते हैं जिससे आपका अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के और अधिक कठिनाई होती है। यदि इनका संदेह बहुत दृढ़ हो तो इससे आपको अपने मन को संदेह हो सकता है जो अंततः हताश भरा साबित होगा। आपको किसी के सामने कुछ प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं वही रहे, जैसे ही जी रहे हैं वैसे ही जिए और अन्य लोगों के उत्थान हेतु प्रत्यक्ष उदाहरण बने। अपनी योग्यता को साबित करने का क्या आवश्यक है? जेरी, अब्राहम, इस भौतिक शरीर में हमें बहुत से लोगों के लिए अपनी साथ हुई भलाई को साबित करना क्योंकि आवश्यकता होता है। अब्राहम, इसके पीछे कुछ अंशों के मनुष्यों के बीच प्राप्त संसाधनों की कमी की मिथ्या धारणा है। इस कारण वे समझते हैं कि अन्य लोगों के साथ पर उन्हें ये क्यों प्राप्त हुए। अनुयुक्तता पर विश्वास करने का इसका और एक कारण है। आपके इस भौतिक आयाम में एक बहुत दृढ़ आधारण है कि जो कहती है कि आप इसके योग्य नहीं हैं और आप यहाँ अपनी योग्यता साबित करने आए हैं। आप यहाँ अपनी योग्यता साबित करने नहीं आए हैं, आप योग्य हैं। आप यहाँ आनंददायक विकास को अनुभव करने आए हैं। निश्चित ही आप यहाँ कार्य, अपनी इच्छा शक्ति या स्वीकारता की शक्ति तथा यहाँ हम जिन नियमों पर चर्चा कर रहे हैं और जिनके लिए आप इस वास्तविकता समय स्थान पर आए हैं उन्हीं के द्वारा इन्हें अंजाम देते हैं। इस तरह आपकी यहाँ उपस्थिति का जो चाहे करे या इच्छा रखे उसकी योग्यता या उपयोगिता का प्रमाण है। यदि आप यह समझ जाएं कि आपको अपनी अनुपयुक्तता का यह कारण इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आपके इस विचार के आपको अंतरिक्ष अस्तित्व सर्वस्था सहमत है और आपको अपने विचारों की दिशा में सुधार का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि आप यह नहीं समझते तो आप सदा बेचैन रहेंगे, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए लगे रहेंगे चूँकि आपको उनकी बातों को कोई सामंजस्य नहीं है दिखेगा। अंततः आप अपना मार्ग को खो देंगे। जब आप स्वयं को न्यायसंगत सिद्ध करना चाहते हैं तब आपको अपने नकारात्मक रूप में होते हैं। इसलिए अन्य लोगों को विश्वास दिलाने की जगह आपको स्वयं को इस पर विश्वास होना आवश्यक है। आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही ठीक रहेगा। अब्राहम की विधि में श्रम व क्रियाएं किस तरह फिट होती है? जेरी, मैं ऐसा बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्हें अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम मिले हैं। उन लोगों के साथ आर्थिक, पारिवारिक व वास्तु के विषयों में बहुत सी आनंददायक चीज़ें हुई हैं जबकि उन्होंने उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कभी कोई शारीरिक भ्रम नहीं किया। उन लोगों ने कड़ी मेहनत करने पर भी बहुत कम प्राप्त करने वाले बहुत अन्य लोगों को बहुत ही कम
श्रम किया है, जो आपके अनुसार अपनी इच्छा को पूरा करने हेतु किए जाने वाले शारीरिक श्रम या क्रियाओं में आपकी विधि में वह कहाँ फिट होते हैं। अब्राहम, आप इस जगत में कहाँ कार्यों द्वारा सृजन करने नहीं आए हैं, बल्कि आपके कार्य से ऐसे होने चाहिए जिनके द्वारा अपने अपने विचारों द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया है उसका आनंद ले सके। जब आप अपने विचारों के सदस्य शोषण के लिए समय निकालते हैं, अपनी इच्छाओं व विचारों की मान्यताओं व आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य की शक्ति को पहचानते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको वह परिणाम देता है जो आप पाना चाहते हैं। जी हाँ, यदि आप इन्हें समय पर अनुकूलित नहीं करते हैं तो इसके समानता की दूसरी दुनिया की किसी भी कार्य द्वारा क्षति मूर्ति नहीं की जा सकती। विचारों से अनुकूलित हुए कार्य आनंददायक श्रम होते हैं, वही प्रतिकूल विचारों द्वारा किए गए कार्यों में कड़ी मेहनत करने के अलावा वे संतोषप्रद भी नहीं होते हैं तथा उनके परिणाम भी सुखद नहीं होते हैं। जब आप में प्रयासों में वाकई खुशी से कूदने की अनुभूति हो तो इसका साफ अर्थ है कि इस समय आपके विचार आपकी इच्छाओं के विपरीत नहीं है। जब आपको कोई कार्य करने में कठिनाई महसूस हो या आपके किए गए प्रयासों के वांछित परिणामों न मिले, तो इसका कारण यह है कि आपके विचार आपकी इच्छाओं में अंतर है। फिलहाल आप मुख्यतः भौतिक कार्यों पर निर्भर रहने वाले अस्तित्व हैं, क्योंकि आपको विचारों की शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब आप अपने विचारों का उचित तरीके से सदस्य उपयोग करने लगेंगे तो आपके करने के लिए अधिक कुछ कार्य नहीं बचेगा। क्या मैं आने वाली परिस्थितियों का मार्ग बना रहा हूँ? प्रायः लोग हमसे कहते हैं कि अब्राहम, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अब केवल बैठकर विचार नहीं कर सकता। हम मानते हैं कि आपको जीवन प्रगति पर रहे, इसके लिए आपको श्रम करना आवश्यक है, लेकिन यदि हम आपकी जगह होते तो हम आज से ही अपने लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं पर स्वदेश विचार करने आरंभ कर देते। जब आप हमें स्वयं को अपने लिए अवांछित वस्तुओं पर विचार करता पाते, ऐसे विचार जिनके साथ नकारात्मक भावनाएं जुड़ी रहती है, तो रुककर उस विषय पर अच्छे से महसूस होने वाले तरीके से विचार करने का प्रयास करते, जिसके बाद जल्दी ही सब को चीज़ों की ठीक होने आरंभ हो जाएंगे। मानिए कि आप एक सड़क पर जा रहे हैं और आप किसी तगड़े व्यक्ति को किसी कमज़ोर आदमी को पीटते देखते हैं। ऐसा में आप कुछ कार्रवाई करेंगे तो इन हालतों में आपके पास दो विकल्प हैं, या तो उसको कमज़ोर व्यक्ति की पिटाई होने दे और वहाँ से चले जाए, या फिर बीच बचाव का प्रयास करें जिसमें आपको भी चोट लगने की संभावना है 100%। दोनों में से कोई सा विकल्प भी संतोषजनक नहीं है। आप न तो दोनों में से चाहे कोई भी वह रास्ता चुन ले, लेकिन आपके विचारों को इसे अनिर्णय की स्थिति में रखेगा। समाजपूर्ण जीवन के बिताने वाले लोगों को जीवन की सकारात्मक तस्वीरों की याद रखें और इसे अपनी कार्यशाला में ले जाएं, तथा उसी तरह के विचारों व स्पंदनों का अपने भीतर सक्रिय कर दें। जल्दी ही आकर्षण का नियम आपके सामने भी कभी न स्थिति नहीं आने देगा जहां कोई सकारात्मक विकल्प मौजूद न हो। जो व्यक्ति स्वयं को उद्धारक के रूप में देखता है, जो कमज़ोरों की बलवानों के से रक्षा करता है, वह प्रायः ऐसे लोगों से मिलता है जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि आप भी किसी उसी के अनुभव चाहते हो तो इन्हीं अनुभवों पर विचार करते रहें। आकर्षण का नियम निरंतर
स्थितियों का आपके समझ लाता रहेगा। लेकिन यदि आप कुछ अलग चाहते हो तो उसी पर विचार करें और आकर्षण का नियम उसे ही आपके पास ले आएगा। आपके द्वारा विचारित विषय से ही आपके भविष्य के अनुभव का निर्माण होता है। सृष्टि हमारी विभिन्न इच्छाओं के कैसे पूरा करती है। जयरी, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मैंने यही देखा है कि जो लोग जीवन में जितना अधिक परिश्रम करते हैं उन्हें पास धन की मात्रा उतनी ही कम होती है, तथा जो लोग जितना कम काम करते हैं उनके पास उतना ही अधिक धन होता है। लेकिन फिर भी इन्हें हम कठोर परिश्रम कहते हैं। वे आलू बोने, गाय धोने, तेल निकालने के लिए गड्ढे करने जैसे कार्य की किसी को भी तो करने ही होंगे। अब्राहम मुझे यह समझाए कि यह सभी कार्य किस तरह किए जाए कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति जो बनना चाहे या करना चाहता हो उसके लिए हम प्रयास करने की आवश्यकता न हो। अब्राहम, आप जहाँ पर हैं उसे हम पूर्णतः संतुलित ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं। आप किसी सामग्री पे भरपूर रसोई में जैसे हैं जिससे पास अपना मनपसंद आहार बनाने के लिए वह भी सामग्री सोच सकते हैं। वहाँ यहाँ प्रचुर देखकर बहुत आश्चर्य होता है। जब आप किसी कार्य को नहीं करना चाहेंगे तो आपको यह देखकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऐसा बहुत से लोग हैं जो उसको करना चाहते होंगे या करने की इच्छा प्रकट करेंगे। हमारा पूरी तरह से यह मानना है कि यदि आपको समझ अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं या निर्णय करें कि उसे कोई विशिष्ट कार्य नहीं करना है तो आपको उससे करने का या तो कोई नया मार्ग मिल जाएगा या तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। समाज के लिए सामान्य बात है वह उस बिंदु पर पहुँचे जाए जहां उसे किसी वस्तु की आवश्यकता ही न रहे, और यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि उसकी जगह कोई अधिक नवीन या बेहतर इच्छा उत्पन्न न हो जाए। भौतिक अभौतिक जीवन में क्या अंतर होता है? जेरी, हमारे इस भौतिक जीवन और आपके अभौतिक आयाम में मुख्य अंतर क्या है? हमारे पास धरती पर ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? अब्राहम, आप लोग हमारी ही भौतिक विस्तार यह है, इसलिए आपकी वह हमारी अनुभूतियाँ एक जैसी है। यद्यपि हम इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिन्हें आपको असुविधा महसूस हो। हमारा पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि आप क्या चाहते हो, इसलिए हमें नकारात्मक भावनाओं की नहीं महसूस होती है जो आपको होती है। आप में महसूस करने की वही क्षमता है मौजूद है जैसे कि हमने, बल्कि आप जब सराहना या प्रेम जैसी भावनाएं महसूस करें तो इसके यह अर्थ है कि वर्तमान परिस्थितियों का आप उसी तरह देख रहे हैं जैसे हम उसे देखना चाहते हैं। आपको दिखने वाली भौतिक दुनिया और आपको अदृष्ट हमारे अभौतिक जगत में कोई अंतर नहीं है। हालांकि अभौतिक संसार में हमारे विचारों शुद्ध होते हैं। हमें जो नहीं चाहिए उस पर विचार नहीं करते। हम किसी इच्छित वस्तु की कमी पर विचार नहीं करते। हम अपनी लगातार विकसित होती इच्छाओं पर अखंडित ध्यान बनाए रखते हैं। आपकी भौतिक दुनिया पृथ्वी पर आपके ज्ञान को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, क्योंकि वहाँ आपके विचार तुरंत प्रत्यक्ष नहीं बन सकते। आपके पास उसके बीच अंतराल समय मौजूद होता है। आकर्षण की प्रक्रिया शुरू होने के वह पूर्व आपको अपने विचारों का स्थिर करते हुए उनके बारे में पूरी स्पष्टता से इन अस्पष्टता की या भावनाओं को निर्मित कर सकेंगे होना चाहिए। इसके बाद भी आपको इसे अपने अनुभव में आने के लिए स्वीकार करते हुए इसकी आकांक्षा रखनी होगी। आपको मिले तो इस समय अंतराल समय
में आपके पास स्पष्ट समझने का मौका होता है आपके लिए विचार कितने वांछित हैं। यदि आपको ऐसा आयाम में हो जहां आपके सब कुछ तुरंत प्रत्यक्ष कर सकते हो तो आपको ज़्यादातर समय अपनी गलतियों सुधारने में व्यतीत हो जाएगा। वस्तुतः आप में से अधिकांश लोग अभी यही कर रहे हैं और आप अपनी इच्छित वस्तुओं की रचना नहीं कर पाएंगे। किसी भी अनचाहे विचार को वास्तविकता बनाने के कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हम एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ये बताएंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, राइट। आप लोग अगर यहाँ तक हमारी वीडियो ऑडियो देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियो ऑडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, इससे अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, 2-4 दोस्तों को जिसको आप मानते हैं। तो उससे क्या, पहली बात वो दोस्त की मदद हो जाएगी, दूसरी चीज़ हमारी मदद हो जाएगी। कैसे कि यूट्यूब पे हमारी वीडियो ज़्यादा चलेगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने आपको बताया था, इस बुक से मेरे को इनकम में इतना ज़्यादा फ़र्क मिला। आज मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ वो तो आपको लाइव दिखेगा कुछ टाइम बाद, और मैं ज़्यादा करके बताता नहीं क्योंकि इनकम बताने से लोग बोलते हैं नज़र लग जाती है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।